हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग एसटीफेक्ट चैनल। और आज के वीडियो में हम 2 मई 2020 के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर का टॉपिक पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो किस देश को 23 करोड़ रुपए और देने की घोषणा की है अमेरिका ने? तो भारत को की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत। भारत को 23 करोड़ रुपए और देने की घोषणा अमेरिका ने की है। इससे पहले आपको बता दें कि 64 देशों को अमेरिका ने जो है 1302 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, जिसमें भारत को 22 करोड़ रुपए मिलने थे। और अब यह राशि और बढ़ा के 23 करोड़ रुपए और देने की घोषणा कर दी है। बात है अमेरिका की, तो अमेरिका की इस समय जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, और सबसे बड़ा शहर अमेरिका का जो है वो कौन सा है? न्यूयॉर्क है। यहाँ के इस समय प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो वह कौन सा देश है जिसने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? वह देश है जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बात की गई है जर्मनी की, तो जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जर्मनी, और इस समय जर्मनी के जो चांसलर हैं वो एंजेला मार्केल हैं, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य हरियाणा, जिसने साल भर के लिए कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है। इसमें आपातकालीन सेवा के वाहनों को दूर रखा गया, मतलब आपातकालीन सेवा के जो वाहन हैं उनको खरीद सकते हैं, और लेकिन इसके लिए अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो जो वाहन होंगे उनकी आउटसोर्सिंग कर सकता है हरियाणा, या फिर उनको हायर कर सकता है। लेकिन 1 साल तक कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई। इस चीज़ का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल में लिया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को करीब 80 देश जो है इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हैं। यह मनाया क्यों जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 1 मई 1886 को, इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। और यह हुआ क्यों था कि अमेरिका में जो मजदूर थे वो हड़ताल पे गए थे कि उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम पर ना रखा जाए। उसके बाद से ये मनाया जाने लगा 1 मई को। और भारत में इस चीज़ की जो शुरुआत हुई थी वह चेन्नई से हुई थी, और इसकी शुरुआत 1 मई 1923 से भारत में मनाया जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो चीन ने किस नदी पर बांध बनाया है? मेकांग नदी पर। तो चाइना ने मेकांग नदी पर जो बांध बनाया है इसके द्वारा अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। बात आई है चाइना की, तो चाइना एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है रिमिनबी, और 1 रिमिनबी करीब 10 रुपये 75 पैसे भारत की करेंसी के बराबर है, मतलब 10.75 रुपीज़ इंडियन करेंसी के बराबर है। और इस समय यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो कौन सा संगठन बोला है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने ऐसा कहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन में इनके अनुसार करीब 2 बिलियन मजदूर ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार करीब 1.6 बिलियन मजदूरों की जो है रोजगार जाने का डर है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो 1.6 बिलियन मजदूर की यहाँ पे आजीविका खोने का डर है। बात आई है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन
मींस ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके बारे में बता दें, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसे 1969 में शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो भारत का जो स्थान रहा है वो 53वां स्थान रखा गया है और स्थान रखने के लिए जो मानक रखा गया है वो 0 से 100 रखा गया, मतलब 0 से 100 तक देश को मार्किंग करके उनका स्थान तय किया गया है। और इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन है? न्यूजीलैंड देश पहले स्थान पे आया है और इसको जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 87 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत 49 अंकों के साथ जो है यह 53वें स्थान पे रहा है। कौन सा देश? भारत देश 49 अंकों के साथ 53वें स्थान पर रहा है। इसके लिए जो एवरेज पोजीशनिंग की गई है वो कितनी है? 45, मतलब जो 45 अंक है ये एवरेज अंक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? तो वह कौन सा राज्य है जिसने ऐसा किया है? वह राज्य है नागालैंड। नागालैंड राज्य ने डीजल, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 सेस लगाने की घोषणा की है। सेस लगाने के बाद डीजल करीब 5 रुपये पर लीटर महंगा मिलेगा और वहीं बात करें अगर हम पेट्रोल की, तो पेट्रोल 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से महंगा मिलना स्टार्ट हो जाएगा सेस के बाद से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो वो कौन थे? चुन्नी गोस्वामी थे, जिनका दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है और ये 82 वर्ष की आयु में ऐसा हुआ है। बात बता दें आपको चुन्नी गोस्वामी के बारे में, तो चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों टीमों की ये जो है नुमाइंदगी कर चुके हैं। यहीं 1962 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम थी उसके ये क्या रहे थे? कप्तान भी रह चुके हैं और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी में इन्होंने क्रिकेट भी खेला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? तो 2021 के लिए किस देश को मेज़बानी दी गई है? सर्बिया को दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि यह होना था भारत में, लेकिन भारतीय फेडरेशन इसकी मेज़बानी की राशि जमा न कर पाया, जिसकी वजह से विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जो है 2017 में जो भारत के साथ करार हुआ था उस चीज़ को रद्द कर दिया है और इसके लिए भारत पर करीब 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।